Good morning, students. Today we start the 9th class, chapter number 1, नंबर सिस्टम. आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का, नंबर सिस्टम. ठीक है. नंबर का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है. एंड इट मीन्स दैट समथिंग वुड बी काउंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? नंबर्स. अब हिंदी नंबर्स की जो लिखने की जो तरीका होता है वो अलग होता है, इंग्लिश नंबरों को लिखने का तरीका अलग होता है, आप लोग सब जानते हैं. ठीक है. तो मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम. ठीक है. अब नंबर सिस्टम के बारे में भी अलग अलग टाइप के नंबर हो सकते हैं. दैट इज फर्स्ट नंबर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. वी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर बाय कैपिटल एन. नाउ कैपिटल एन इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. Then the second categorization of the set of whole numbers. Whole number is represented by capital W. Now capital W is equal to in a curly brackets that is 0, 1, 2, 3, 4, 5 to infinity. All those number is called whole numbers. Difference between the natural number and whole number. Natural number में हम जीरो को नहीं लेते हैं, जबकि whole number में हम क्या करते हैं? जीरो को भी रखते हैं. ठीक है. Now third categorization of the number that is negative number. Negative number मतलब the number that are the opposite to the positive number. मतलब पॉजिटिव नंबर का जो ऑपोजिट साइड में होता है, क्योंकि अपन जब भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर तो इसके टोटल 3 साइड होते हैं. मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड, एक मिडिल पॉइंट और एक राइट हैंड साइड. तो जब आप एक साइड में फर्स्टली हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव नंबर. तो जो भी पॉजिटिव नंबर की जो इमेज होती है, ऑपोजिट इमेज होती है, वो क्या होती है? नेगेटिव नंबर्स. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? द नंबर्स दैट आर ऑपोजिट टू द पॉजिटिव नंबर्स. मतलब पॉजिटिव नंबर का जो ऑपोजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स. नाउ नेक्स्ट नंबर इन द कैटेगराइजेशन इन इंटीजर्स. इंटीजर्स दैट इज the part of the negative numbers and zero numbers and positive numbers. इन सबका जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स. नाउ it is whole numbers, not a fraction number. It can be positive, negative और जीरो. मतलब ये हमेशा जो होता है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. ठीक है. दैट इज ए नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इन सबका जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. अब देखो इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल जेड. इंटीजर्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से करते हैं. नाउ कैपिटल जेड इज इक्वल टू -5 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 to infinity. That is all those number in the categorization of the minus infinity to plus infinity is called set of integers numbers. ठीक है. Now there are the 3 types of the integer. That is the first is the negative integer. Now z minus is equal to -6 -5 -4 -3 -2 -1. All those number is called negative numbers. Now second categorization of the positive integers, that is z plus, and denoted by the z plus, that is the symbolic system, that is z plus is 1 2 3 4 5 6 to infinity. And non-negative integers is we combine the zero, that is the value started from the zero is called non-negative integers, that is 0 1 2 3 4 to infinity. All those number is called non-negative integers. ठीक है. Next the categorization of the number is real numbers. Real numbers is denoted by capital R. That is the set and the collection of the rational number and irrational number is called real numbers. ठीक है.
तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जितने भी रेशनल नंबर है चाहे फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, ठीक है, तो वो भी, और जो डेसिमल की फॉर्म में आ रहे हैं, जो नॉट रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर हो रहे हैं, तो वो नंबर, सारे जो नंबर्स की कैटेगरी है वो सारे किस केस में आएगी, रियल नंबर्स के केस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके सेट को कैपिटल R इज इक्वल टू रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दैट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। नाउ अब आती है बात हमारे पास में रेशनल नंबर। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर? नाउ रेशनल नंबर अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द P अपॉन Q, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं, इन एक ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। दैट फॉर एग्जाम्पल अ रेशनल नंबर दैट इज 1/2, 3/5, ठीक है, 1/4, ठीक है, उन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, P upon Q, that types of a form of a P upon Q. Here P and Q are the integers. Here Q is not equal to 0. Now a number which can represent in the form of P upon Q. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर नंबर कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो रहा है, या 1/4 हो रहा है, या 3/4 हो रहा है, या 5/2 हो रहा है, तो ये सारी कैटेगराइजेशन किस में आएगी, रेशनल नंबर में आएगी। ठीक है, एंड रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज इरेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √7, √11, ऑल दोज वैल्यूज इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज द नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और इसका क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में बताएंगे कि रेशनल नंबर का क्या क्या होती है। ठीक है, रिपीटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसका सारे केसेस हम इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर, और इसके डेसिमल एक्सपांशंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल कौन से हो गए, √2, √3, √5, √7, पाई एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो किस केस में आएंगे, इरेशनल नंबर के। ठीक है।